श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर जो आपका बॉटनी का पेपर है, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग, इसके विषय के अंदर बात कर रहे हैं। और जहां पर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखे हैं, हम लोग बात कर रहे थे आपका जीन रेगुलेशन और जीन एक्सप्रेशन जो है उसके बारे में। तो आपने देखा था कि जीन एक्सप्रेशन हम किसे कह रहे हैं, जीन का अभिव्यक्त होना, जीन एक्सप्रेशन, और जीन का रेगुलेशन, जिसमें आपने कहा कि इस एक्सप्रेशन का नियमन जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आवश्यक एंजाइम को हम प्रेरित कर देते हैं, अनावश्यक एंजाइम को हम दमित कर देते हैं, रिप्रेस्ड कर देते हैं या इंड्यूस्ड कर देते हैं। तो ये सारा का सारा जीन रेगुलेशन के नाम से आप लोगों को देखने को मिलता है। इसी जीन रेगुलेशन के अंदर आप लोग देखेंगे कि जीन रेगुलेशन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अलग अलग प्रकार का आप लोगों को देखने को मिलता है। और ये जो जीन रेगुलेशन होता है वो मोस्टली आप लोगों को किस रूप में देखने को मिलेगा, या तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर या फिर ट्रांसलेशन लेवल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो जीन रेगुलेशन से रिलेटेड कुछ बातें तो आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कर ली है। आगे हम बात कर रहे हैं उसी जीन रेगुलेशन की। इस जीन रेगुलेशन का जो टॉपिक है इसको आगे बढ़ाएं तो आप लोग देखेंगे कि जीन रेगुलेशन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अलग अलग प्रकार का होता है। और ये जो जीन रेगुलेशन होता है वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन लेवल पर कंट्रोल किया जाता है, यानी कि या तो एमआरएनए के निर्माण पर या प्रोटीन के निर्माण पर ये सारी की सारी कंट्रोलिंग जो है वो की जाती है। अगर हम बात करें कि जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट के अंदर जीन का रेगुलेशन जो है वो किस प्रकार से होगा उसकी आप लोग बात करें तो आप लोग देखेंगे कि प्रोकैरियोट के अंदर जीन रेगुलेशन के लिए एक मॉडल दिया गया है जिसे हम लोग कहते हैं लेक ओपेरोन। और ये जो लेक ओपेरोन जो मॉडल दिया गया है जीन रेगुलेशन के लिए प्रोकैरियोट के अंदर, ये किसके द्वारा दिया गया है तो आप लोगों को नाम ध्यान में रखना है, एफ जेकब एंड जे मोनार्ड। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लेक ओपेरोन को प्रतिपादित किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को ध्यान में रखना। लेक ओपेरोन मॉडल जो कि प्रोकैरियोट के लिए जीन रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये मॉडल किसने दिया है, एफ जेकब और जे मोनार्ड ने इस मॉडल का प्रतिपादन किया है। इस प्रोकैरियोट के अंदर जीन रेगुलेशन के लिए आप लोग देखेंगे कि जीन रेगुलेशन की परिभाषा तो आप लोगों की पढ़ी हुई है कि वही प्रोटीन सिंथेसिस से संबंधित एंजाइम को हम इंड्यूस्ड करेंगे या अनावश्यक एंजाइम जो होते हैं उनको रिप्रेस्ड करेंगे। अब इंड्यूसर या इंड्यूसिबल एंजाइम या इंडक्शन क्या होता है, रिप्रेसर क्या होता है और रिप्रेशन जो है वो क्या होता है, ये सारी बातें आपने प्रीवियस वीडियो में जान ली है। तो प्रोकैरियोट के अंदर एफ जेकब और जे मोनार्ड ने बताया कि जो ई कोलाई है उसके अंदर आप लोगों ने देखा था कि लैक्टोज शुगर की प्रेजेंस में बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बन रहा था। और ये एंजाइम आपने कहा था कि लैक्टोज शुगर को ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर तोड़ देता है। इन्होंने कहा है कि प्रोकैरियोट के अंदर जीन रेगुलेशन के लिए दो प्रकार के जीन पाए जाते हैं। कौन से जीन, स्ट्रक्चरल जीन, और दूसरे जीन पाए जाते हैं जिसे आप लोग कहेंगे रेगुलेटर जीन। दो प्रकार के जीन पाए जाते हैं, स्ट्रक्चरल जीन और रेगुलेटर जीन। इन स्ट्रक्चरल जीन, संरचनात्मक जीन के अंदर आपको तीन प्रकार के जीन देखने को मिलेंगे। कौन से, जेड जीन या जेड सिस्ट्रोन भी कह सकते हैं, वाई जीन और ए जीन। और ये जो जीन होते हैं वो एंजाइम का निर्माण करते हैं। कौन सा एंजाइम बनाते हैं, आप लोग देखेंगे कि जेड जीन के द्वारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो है वो बनाई जाती है, जबकि वाई जीन के द्वारा गैलेक्टोसाइडेज
परमीएज नामक एंजाइम जो है वो बनाया जाता है। ए जीन जो है वो एंजाइम बनाता है, उसको हम लोग कहेंगे थायोगैलेक्टोसाइडेज ट्रांस एसेटाइलेज। ये जो 3 प्रकार के एंजाइम बनाए जाते हैं, 3 प्रकार के जीन के द्वारा बनाए जाते हैं, जेड, वाई और ए जीन के द्वारा। यहीं पर आप लोग देखेंगे कि इसी लेक ओपेरोन के अंदर जो रेगुलेटर जीन पाए जाते हैं, ये रेगुलेटर जीन कौन से होते हैं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक तो आई के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, रेगुलेटरी जीन होता है, नियामक जीन होता है। एक आप रिप्रेजेंट करेंगे पी के द्वारा, पी फॉर प्रमोटर, ये क्या है, रेगुलेटर। और एक होगा आपका ओ फॉर ऑपरेटर जीन। ये 3 जीन जो है वो रेगुलेटरी जीन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यानी कि स्ट्रक्चरल जीन जो होते हैं वो तो किसी एंजाइम विशिष्ट का निर्माण करते हैं, जबकि रेगुलेटरी जीन जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, स्ट्रक्चरल जीन की एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करते हैं कि भाई एंजाइम बनेगा कि नहीं बनेगा। ये सारा का सारा किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, रेगुलेटरी जीन की एक्टिविटी पर कंट्रोल करता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे रेगुलेटर जीन आई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इस जीन के द्वारा एक एंजाइम जो है वो सिक्रेट किया जाता है जो कि डायरेक्टली ऑपरेटर के साथ में बाइंड होता है। जब ये एंजाइम बाइंड हो जाता है तब ये रिप्रेशर का काम करता है, और रिप्रेशर का काम करने के कारण से आप लोग देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस शुरू होती है। प्रमोटर के साथ में क्या जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज जब जुड़ता है उस कंडीशन में शुरू होती है। तो जब इसका एंजाइम यहाँ पर बाइंड हो रहा है तो आप लोग देखेंगे कि ये आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ में नहीं जुड़ पाएगा, जिसके कारण से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी तो आप लोग देखेंगे कि एमआरएनए का जो निर्माण होता है वो नहीं हो पाएगा। तो हो गया ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर जीन का रेगुलेशन। अब एमआरएनए नहीं बना तो आप लोग देखेंगे कि ये सारे के सारे एंजाइम भी नहीं बनेंगे, इनका निर्माण जो है वो भी नहीं हो पाएगा। तो ये सारा का सारा काम आप लोगों को देखने को मिलता है। यहीं पर आपने कोई इंड्यूसर डाल दिया और इंड्यूसर डालते ही आप लोग देखेंगे कि इसका प्रभाव जो है वो खत्म हो गया, और उस कंडीशन में आरएनए पॉलीमरेज यहां आकर जुड़ जाएगा प्रमोटर के साथ में। जैसे ही ये जुड़ता है ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए का निर्माण होगा, ये सारे के सारे एंजाइम जो है वो बना दिए जाएंगे। तो ये सारा का सारा आप लोगों को कहां पर देखने को मिलता है, प्रोकैरियोट के अंदर जो जीन रेगुलेशन आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसे आप लोग क्या कह रहे हैं, लेक ओपेरोन के रूप में ये आप लोगों को देखने को मिलता है। और एक छोटी सी डेफिनेशन बनती है यहाँ पर, हम लेक ओपेरोन किसे कह रहे हैं, तो एफ जेकब और जे मोनार्ड के अनुसार प्रोकैरियोट के अंदर जीन रेगुलेशन के लिए 2 प्रकार के जीन पाए जाते हैं। कौन से जीन, स्ट्रक्चरल जीन और रेगुलेटर जीन। ये जीन एक यूनिट के रूप में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और इस यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, लेक ओपेरोन के रूप में परिभाषित करते हैं। तो ये आपकी एक छोटी सी डेफिनेशन जो है वो आपको लेक ओपेरोन के मॉडल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। इसी लेक ओपेरोन के अंदर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर इसकी कंट्रोलिंग जो होती है वो मोस्टली आपको 2 प्रकार की कंट्रोलिंग शो करता है। एक तो होता है पॉजिटिव कंट्रोल और एक होता है नेगेटिव कंट्रोल। अब पॉजिटिव कंट्रोल कैसे किया जाता है, नेगेटिव कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो उसके लिए आपको डायग्राम से समझना पड़ेगा। डायग्राम से हम लोग बताते हैं कि किस प्रकार से तो पॉजिटिव कंट्रोलिंग होगी और किस प्रकार से नेगेटिव कंट्रोलिंग होगी। देखते हैं हम इसको डायग्राम के माध्यम से। आपको यहाँ तक मेन ध्यान रखना है, लेक ओपेरोन क्या है, किसके द्वारा प्रपोज्ड किया गया है। जीन रेगुलेशन का प्रोकैरियोट के अंदर बात कर रहे हैं हम लोग। इस लेक ओपेरोन में स्ट्रक्चरल जीन पाए जाते हैं, रेगुलेटर जीन पाए जाते हैं। स्ट्रक्चरल जीन को कौन कौन से जीन है, 1, 2, 3, इनके द्वारा कौन सा एंजाइम बन रहा है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। रेगुलेटर जीन कौन से हैं, ये 3 प्रकार के आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। रेगुलेटर का क्या काम है, प्रमोटर का क्या काम है, और ऑपरेटर जो है इसका क्या काम है। अब इसको डायग्राम के माध्यम से देखते हैं।
अगर हम लेक ओपेरोन की बात कर रहे हैं तो इस लेक ओपेरोन का डायग्राम जो है वो आपको इस प्रकार का देखने को मिलेगा। लेक ओपेरोन के अंदर आपने कहा तीन प्रकार के जीन प्रेजेंट है। कौन से? संरचनात्मक जीन, स्ट्रक्चरल जीन। कौन से थे? जेड, वाई और ए। इसके बाद में आपने कहा रेगुलेटर जीन प्रेजेंट थे। कौन से? ऑपरेटर, प्रमोटर और रेगुलेटर। आई भी बोल सकते हैं और आर भी बोल सकते हैं, आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सीक्वेंस आप लोग हमेशा ध्यान में रखना कि जो रेगुलेटर है वो हमेशा इस साइड में होगा, स्ट्रक्चरल जीन जो है वो आपको इस साइड में देखने को मिलेंगे। तो ये तो क्या है, आपके स्ट्रक्चरल जीन, संरचनात्मक जीन जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। और यहां से लेकर यहां तक ये कौन से हैं आपके? तो आपने कहा रेगुलेटर जीन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये लेक ओपेरोन प्रोकैरियोट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। आपने कहा था कि लेक ओपेरोन के अंदर संरचनात्मक जीन और रेगुलेटर जीन एक यूनिट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, एफ जेकब और जे मोनार्ड के अनुसार। अब आपने कहा कि इसके द्वारा एक एंजाइम बनता है। कौन सा? रिप्रेशर जो है वो बनता है। ये क्या है? रिप्रेशर। और ये रिप्रेशर सीधा कहां जाकर जुड़ता है? ऑपरेटर के साथ में बाइंड होता है, यहां आकर बाइंड हो जाता है। जब ये बाइंड होता है तो उस कंडीशन में आप लोग देखेंगे कि इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ में एक एंजाइम आकर जुड़ती है। कौन सी? आरएनएपी बोलेंगे, आरएनए पॉलीमरेज। जब ये रिप्रेशर जुड़ रहा है उस कंडीशन में आप लोग देखेंगे कि ये आरएनए पॉलीमरेज इसके साथ में नहीं जुड़ पाती है। और नहीं जुड़ पाती है तो इस कंडीशन में आप लोग देखेंगे कि डीएनए से जो बनता है आपका क्या, ये मान लीजिए डीएनए था, इससे एमआरएनए का निर्माण होता है 5 to 3 यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाती है। और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में आप लोग देखेंगे कि इनके द्वारा जो एंजाइम बनते हैं वो सारे के सारे नहीं बनाए जाते हैं। ये बात होती है लेक ओपेरोन के अंदर। लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर क्या डाल देते हैं? इंड्यूसर डाल देते हैं। ये मान लीजिएगा इंड्यूसर है, तो ये इंड्यूसर क्या करेंगे? इन रिप्रेशर के साथ में जुड़ेंगे। ये क्या बन जाएगा? जुड़ने के बाद में रिप्रेशर का जो प्रभाव है उसको खत्म कर देंगे। जैसे इसके प्रभाव को खत्म करेंगे आप लोग देखेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज इसके साथ में जुड़ता है। और जैसे ही जुड़ता है आप लोग देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो शुरू होता है। और ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है तो क्या बनता है? एमआरएनए जो है वो बनाई जाती है। और एमआरएनए बन गई तो आप लोग देखेंगे कि इनके द्वारा क्या बनेंगे? एंजाइम बनेंगे। कौन सा? जेड जीन के द्वारा क्या बनता है? बीटा गैलेक्टो साइडेज एंजाइम। वाई जीन के द्वारा कौन सा एंजाइम बनता है? तो आपने कहा था गैलेक्टोज परमीएज एंजाइम। और ए जीन के द्वारा कौन सा बनता है? थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांस एसेटाइलेज नाम का एंजाइम। ये सारे के सारे एंजाइम जो है वो बना दिए जाते हैं। तो ये तो बात हो गई आपका लेक ओपेरोन जो है वो किस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलता है। लेक ओपेरोन की बात कर ली आपने। प्रोकैरियोट के अंदर जो आपको स्ट्रक्चरल और रेगुलेटर जीन का जो अरेंजमेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जो कि एफ जेकब और जे मोनार्ड ने प्रपोज्ड किया है। तो ये तो बात है हमारी लेक ओपेरोन की। अब इस लेक ओपेरोन से पॉजिटिव कंट्रोल कैसे होगा, नेगेटिव कंट्रोल कैसे होगा, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो आपने समझ लिया है कि
स्ट्रक्चरल जीन ये होते हैं, रेगुलेटर जीन ये होते हैं। स्ट्रक्चरल जीन के द्वारा कौन सा एंजाइम बनाया जाता है, इसके द्वारा ये एंजाइम बनता है। वाई जीन के द्वारा गैलेक्टोज परमिएज और ए जीन के द्वारा थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम जो है वो बनते हैं। लेकिन ये एंजाइम कब बनेंगे, तो ये एंजाइम उस ही परिस्थिति में बनेंगे जब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से अटैच होता है। भाई आपका ट्रांसक्रिप्शन जो है उस प्रोसेस का शुरू होना उस कंडीशन में शुरू होता है। ट्रांसक्रिप्शन आप लोगों को पता है कि ये डीएनए है 5 days to 3 days। अब डीएनए के अंदर मोस्टली आप लोग देखेंगे, डीएनए के अंदर मोस्टली 2 प्रकार के स्ट्रैंड होते हैं। एक तो होता है एंटी सेंस स्ट्रैंड और एक होता है सेंस स्ट्रैंड। तो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो हमेशा कौन से स्ट्रैंड का होता है, एंटी सेंस स्ट्रैंड का होता है। एंटी सेंस स्ट्रैंड का क्यों होता है, क्योंकि इसके जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे इनसे जो एमआरएनए बनेगा ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। जबकि सेंस स्ट्रैंड के जो न्यूक्लियोटाइड आप लोगों को देखने को मिलेंगे इनसे जो एमआरएनए बनेगा उसके जो कंप्लीमेंट्री जो है वो पैटर्न आप लोगों को नहीं देखने को मिलते हैं। तो इससे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं होती है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हमेशा किससे होती है, एंटी सेंस स्ट्रैंड से होती है। और ट्रांसक्रिप्शन हमेशा 5 days सिरे से 3 days सिरे की तरफ होता है। लेकिन कल भी आप लोगों को बताया गया था कि ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन 3 स्टेप के थ्रू होता है। फर्स्ट नंबर इनिशिएशन, सेकेंड नंबर इलोंगेशन और लास्ट नंबर टर्मिनेशन। ये 3 स्टेप जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इनिशिएशन स्टेप यानी कि यहां पर क्या होता है, यहां पर एक पाया जाता है प्रमोटर, ये वाला ही है प्रमोटर। इस प्रमोटर के अंदर एक पॉइंट है जिसे हम लोग बोलते हैं स्टार्ट पॉइंट। इस स्टार्ट पॉइंट से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है। लेकिन कब शुरू होता है, जब इसके साथ में आकर जुड़ता है आरएनएपी या बोलेंगे आप आरएनए पॉलीमरेज। एक एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, वो आकर जुड़ता है, उस कंडीशन में ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है। तो ये तो हो गया इनिशिएशन। अब ये आरएनए पॉलीमरेज इस प्रमोटर को छोड़कर यहां से धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसी तरह से एमआरएनए की लंबाई बढ़ती चली जाती है। तो ये प्रोसेस क्या होती है, इलोंगेशन की प्रोसेस होती है। लास्ट में 3 days सिरे पर आपने जीन की स्ट्रक्चर देखी थी, यहां पर क्या पाए जाते हैं, टर्मिनेटर साइट जो होती है वो देखने को मिलती है। यहाँ पर टर्मिनेटर कोडोन होते हैं, कल बात की थी UAA, UAG और UAA। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, 3 प्रकार के टर्मिनेटर कोडोन है, ओकरे, अंबर और ओपेल। ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन देते हैं कि इसके आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं करना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज फिर से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। इस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेशन की स्टेज के नाम से जानते हैं। तो आपने कहा कि जब प्रमोटर के साथ में आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाता है उस कंडीशन में तो एमआरएनए बनता है और ये तीनों प्रकार के एंजाइम स्ट्रक्चरल जीन के द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन मोस्टली कंडीशन में रेगुलेटर जीन के अंदर ये जो रेगुलेटर है आई जीन जो है इसके द्वारा एक एंजाइम बनाया जाता है। ये एंजाइम क्या काम करता है, एक रिप्रेशर का काम करता है। और रिप्रेशर का काम कर रहा है तो ये डायरेक्टली जाकर कहां पर बाइंड हो जाता है, ऑपरेटर पर जाकर बाइंड हो जाता है। जब ये ऑपरेटर पर बाइंड होता है रिप्रेशर एंजाइम, तो उस कंडीशन में जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो प्रमोटर से नहीं जुड़ पाता है। और जब ये प्रमोटर से नहीं जुड़ता है तो आप कहेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो एमआरएनए का निर्माण नहीं होगा। और साथ में ही आप लोग देखेंगे कि संरचनात्मक जीन के द्वारा जो ये एंजाइम बनाए जाते थे वो बिल्कुल भी नहीं बनाए जाएंगे। न तो ट्रांसक्रिप्शन होगा न ये एंजाइम बनेंगे। दूसरी स्टेज में आप लोग देख रहे हैं, यही आपको नेगेटिव कंट्रोल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इसके नेगेटिव कंट्रोल के बारे में, तो आपने कहा कि यहां पर रिप्रेशर मौजूद है। अब रिप्रेशर मौजूद है इसका मतलब ये एंजाइम नहीं बनने चाहिए, क्योंकि रिप्रेशर मौजूद हो गया तो आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ेगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, एमआरएनए नहीं बनेगा, ये एंजाइम नहीं बनेगा। लेकिन आपने क्या कर दिया, यहां पर इंड्यूसर डाल दिया। इंड्यूसर डालने से ये रिप्रेशर के साथ में जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है और रिप्रेशर के प्रभाव को
कम कर देता है। और इसका प्रभाव जैसे ही कम हो जाता है तो आप लोग देखते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से जुड़ पाता है प्रमोटर के साथ में। अब आरएनए पॉलीमरेज जुड़ गया तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एमआरएनए का निर्माण होगा, और एमआरएनए बन रहा है तो ये जो संरचनात्मक जीन है ये क्या काम करेंगे, तीनों प्रकार के एंजाइम को बनाने का काम करेंगे। तो ये चीज क्या होती है, आपका नेगेटिव कंट्रोल ऑफ लेक ओपेरोन के नाम से जानी जाती है। नेगेटिव कंट्रोल क्यों? क्योंकि भाई रिप्रेसर मौजूद था और रिप्रेसर मौजूद है, उसके बावजूद भी एंजाइम बन रहे हैं, तो इसका नेगेटिव कंट्रोल हो गया। किसके द्वारा? इंड्यूसर के द्वारा इसका नेगेटिव कंट्रोल जो है वो किया जा रहा है। अब बात करें हम पॉजिटिव कंट्रोल जो है वो क्या होता है। तो पॉजिटिव कंट्रोल में आप लोग देखेंगे कि ये जो प्रमोटर होता है इसके पास में क्या होती है, दो साइट पाई जाएगी आपको, CGA और IBS। CGA का मतलब होता है कैटाबोलाइट जीन एक्टिवेटर, और IBS का मतलब होता है इनिशियल बाइंडिंग साइट। ये दो साइट जो है कहां पर देखने को मिल रही है, प्रमोटर पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। IBS इनिशियल बाइंडिंग साइट है। इनिशियल बाइंडिंग साइट मतलब आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही जुड़ता है इनिशिएशन की प्रोसेस शुरू करता है। CGA कैटाबोलाइट जीन एक्टिवेटर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो पॉजिटिव कंट्रोल के अंदर आप लोग देखेंगे कि जब रिप्रेसर आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो उस कंडीशन में ये जो CGA है ये काम नहीं कर पाता है, तो इस CGA को एक्टिवेट किया जाता है किसके द्वारा, CAMP साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये इसको क्या कर देती है, एक्टिवेट कर देती है CGA को। और जैसे ही CGA एक्टिवेट होता है आप लोग देखेंगे कि इनिशियल बाइंडिंग साइट के साथ में क्या जुड़ जाता है, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाता है। और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा आप लोगों को पता है ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, एंजाइम भी बनेंगे, एमआरएनए का निर्माण जो है वो भी होगा। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो पॉजिटिव कंट्रोल, एक आपको ध्यान रखना है नेगेटिव कंट्रोल ऑफ लेक ओपेरोन। तो पॉजिटिव कंट्रोल तो आप लोग किसे कह रहे हैं कि भाई प्रमोटर के पास में ये दो साइटें प्रेजेंट होती है, इस साइट का क्या नाम है, इस साइट का क्या नाम है। जब रिप्रेसर आप लोगों को देखने को मिलता है तो ये क्या काम करती है, एक्टिवेट नहीं होती है, इसको एक्टिवेट किया जाता है किसके द्वारा, CAMP के द्वारा एक्टिवेट किया जाता है। जैसे ही ये एक्टिवेट होता है क्या करता है, IBS इसको जोड़ता है और ये सारे काम शुरू होते हैं। नेगेटिव कंट्रोल में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर रिप्रेसर प्रेजेंट था लेकिन फिर भी एंजाइम बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने क्या कर दिया, इंड्यूसर भी डाल दिया, और ये इंड्यूसर क्या कर रहा है, रिप्रेसर के प्रभाव को खत्म कर रहा है, जिसके कारण से ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, एमआरएनए बन रहा है और एंजाइम जो है वो सिंथेसाइज हो रहे हैं। तो ये सारा का सारा आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, जो आपका लेक ओपेरोन है, या हम ये कह दें कि प्रोकैरियोट के अंदर जीन रेगुलेशन जो है वो क्या होता है, वो टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट होता है। आपके सिलेबस के अंदर लेक ओपेरोन के बारे में बताया गया था। तो लेक ओपेरोन की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जीन रेगुलेशन क्या होता है, जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर उसके बाद में लेक ओपेरोन क्या है, उसका पॉजिटिव कंट्रोल कैसे किया जाता है, नेगेटिव कंट्रोल जो है वो कैसे किया जाता है। आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे के वीडियो के अंदर हम नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।